अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख। जो लक्ष्य है तेरे सामने, जो लक्ष्य है तेरे सामने, बस केवल और केवल उसी पे ठिकाना रख। बस केवल और केवल उसी पे ठिकाना रख। बस केवल और केवल उसी पे ठिकाना रख। और अपने लक्ष्य को टारगेट करते हुए बोर्ड क्लास 12th को एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए ये विषय गणित आपके सामने है। और इसमें प्रश्नमाला 7.1 का प्रश्न संख्या 9, जिसमें लिखा हुआ है फलन दिया हुआ है log ई बेस अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स और अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये आपके सामने दिया हुआ है। अब यहाँ पे इस फलन का नाम अपन लिख लेते हैं y। ये y फलन हो गया। इसका अवकलन करना है। अवकलन करने से पहले देखो आपने इस फलन को मैं थोड़ा सा बदल देता हूँ, चेंज करता हूँ इसको, मतलब कि सॉल्व करके। तो y बराबर ही हो जाएगा log। ये आपने पढ़ा है कि ये जो अंडर रूट लगा हुआ है ये दोनों पे अलग अलग लगा हुआ है ना, सॉरी दोनों पे एक साथ लगा हुआ है। इसको मैं अलग अलग लगा देता हूँ। ये सब लगा सकते हैं अपन 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। 11वीं क्लास के अंदर आपने लॉग वाला चैप्टर अगर पढ़ा है तो उसमें पढ़ा, 8वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि a और b दोनों पे अंडर रूट लगा हुआ है, तो a पे और b पे इस पे अलग अलग लगा सकते हैं। ये कक्षा 8 का बेसिक है। ठीक है, इसके बाद कक्षा 11 में आपने ये पढ़ा होगा कि log a अपॉन b, log ई बेस a अपॉन b। इसको क्या लिखते हैं? log ई बेस a और माइनस log ई बेस b। मतलब देखो ये ऊपर और ये नीचे जो लिखा हुआ है इन दोनों को अपन क्या कर देंगे, माइनस में log ई बेस अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स और माइनस log अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। तो देखो इसको चेंज करता हूँ मैं। log ये हो जाएगा ई बेस अंडर रूट में 1 प्लस साइन एक्स और माइनस log ई बेस अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स। ये अपन ने देखो इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया है, इस तरीके से इस सूत्र के अनुसार बदल दिया है मैंने इसको। अब इसके बाद सीधा सा इसको अवकलन कर सकते हैं। और या फिर देखो एक और इसमें चेंजेस कर सकते हैं। y बराबर log ई बेस, ये अंडर रूट है, इसको अपन क्या लिखते हैं? देखो अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात और माइनस log ई बेस। यहाँ पे अंडर रूट का मतलब हो गया 1 माइनस साइन एक्स पे आधी घात। आधी घात का मतलब 1/2 घात, 1/2 घात। ये हमने लिख दिए है। अब एक और log का फॉर्मूला अगर आपने 11वीं क्लास में अच्छे से log वाला चैप्टर पढ़ा है तो, कि जैसे मान लो log ई बेस x या m की पावर जो है n है, n की पावर m है, तो ये पावर जो है आगे आ जाती है और ये हो जाती है m log ई बेस n। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पावर हाफ है वो आगे जाएगी, तो y बराबर बन जाएगा 1/2 और log ई बेस 1 प्लस साइन एक्स और यहाँ पे भी आधी घात आगे जाएगी और ये बन जाएगा log 1 प्लस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब डायरेक्ट अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, y बराबर तो इसका हो जाएगा dy/dx और 1/2 कांस्टेंट है, अचर पद है, इसको आगे रख लो और इसका अवकलन करते हैं। देखो तो इसका अवकलन करने के लिए देखो log x, log ई बेस x, तो log x का कैसे होता है? dy/dx और ये log x, log ई बेस x, तो इसका होता है 1/x और डॉट, फिर इस x का और अवकलन किया जाता है dx/dx। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है? अच्छे से समझ में आई? तो यहाँ से देखिए log x यानी कि ये हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स और डॉट, अब इसका करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 का तो हो जाएगा 0 और साइन एक्स का हो जाएगा cos x।
ठीक है, माइनस ये 1/2, अच्छा इसका 1/2 तो आ गया, माइनस 1/2 को अपन अचर पद है आगे रख लेंगे, लॉग x का करेंगे, मतलब लॉग यहाँ x की जगह क्या है 1 माइनस साइन x है, तो ये एज इट इज वापस ऐसे कैसे आ जाएगा 1 माइनस साइन x। ठीक है, समझ में आ रहा है बराबर? समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप बताएंगे ज़रूर। डॉट उसके बाद 1 माइनस साइन x का करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस का जीरो माइनस कॉज x, 0 माइनस कॉज x, और ये हो गया आपका अवकलन। अब आगे चलते हैं, dy बटा dx बराबर यहाँ से और यहाँ से 1/2 तो ले लो कॉमन, और यहाँ क्या हो गया cos x बटा 1 प्लस साइन x, और माइनस ये माइनस और ये माइनस दोनों हो जाएंगे प्लस, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा cos x बटा 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x, ये लो 1 माइनस साइन x हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे, इधर लिखता हूं मैं इसको, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो dy बटा dx बराबर 1/2 तो बाहर है ही, एलसीएम लो 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x। ठीक है, 1 प्लस साइन x का भाग देंगे तो 1 माइनस साइन x आएगा, उसको cos x से गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा cos x माइनस साइन x cos x, और प्लस फिर उसके बाद 1 माइनस साइन x का भाग देंगे इस पूरे में तो बचेगा 1 प्लस साइन x, तो 1 प्लस साइन x को cos x से गुणा करेंगे तो यहाँ बचेगा आपके पास cos x और प्लस साइन x cos x। ठीक है, और ये साइन x cos x से साइन x cos x कट जाएगा, और ये आ जाएगा dy बटा dx बराबर 1/2। यहाँ देखो cos x और प्लस cos x कितना हो जाएगा 2 cos x, और 1 प्लस साइन x और 1 माइनस साइन x, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो देखो ये 2 से 2 कट हो गए, और ये जाएगा dy बटा dx cos x। ये तो आपको पता ही है, 10वीं क्लास में पढ़ा आपने, 1 माइनस साइन स्क्वायर x बराबर क्या आ जाएगा cos स्क्वायर x, तो यहाँ लिख दो cos स्क्वायर x या cos x 2 बार लिख दो। ठीक है, एक cos x से कट जाएगा और dy बटा dx बराबर आ जाएगा 1/cos x, और 1/cos x को अपन क्या लिख सकते हैं sec x। ये लो इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आप 9वां क्वेश्चन कंप्लीट करके अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से 2 बार प्रैक्टिस करके इसको सीख सकते हैं, और एग्ज़ाम में लिख के आराम से आ सकते हैं, अगर मान लो आपके ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता है ये प्रश्न तो। अब इसके बाद आगे देखिए, इसका क्वेश्चन संख्या है 10, सेम यही तरीका है, यही लगेगा इसमें भी, प्रश्न संख्या 10 में। इसको वीडियो को आप पॉज करके और क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। समझ में आ रहा है बराबर आप लोगों के? समझ में आ रहा है तो यस बोलो, अदरवाइज नो। प्रश्न संख्या 10 है, थोड़ा सा बोर्ड को अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। हाँ, लॉग ई बेस x प्लस अंडरूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। क्वेश्चन संख्या 10, y बराबर वही लॉग ई बेस, और यह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर है, सॉरी x प्लस अंडर रूट में
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये लो वैसे का वैसा ही है। लॉग ई बेस अगर यह पी अपॉन क्यू फॉर्म में है ये, तो सीधा सा देखो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, लॉग ई बेस पी बटा क्यू को अपन क्या लिखते हैं, लॉग ई बेस पी माइनस लॉग ई बेस क्यू। ठीक है, तो देखो ये बट्टे का चिन्ह ये है ना, बट्टे वाला लाइन, इसके ऊपर वाले को पहले और ये बाद में लिख लेंगे। तो यह देखो यहाँ हो जाएगा y बराबर हो जाएगा लॉग ई बेस x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ई बेस और यह आ जाएगा a। ठीक है, अवकलन करना है अपने को x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, y का अगर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा। और वही log ई बेस ये पूरा x ले लो तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर मैंने कहा था x का अलग से फिर अवकलन होता है, तो मैं यहाँ एक बार लिख देता हूँ डी बटा डी एक्स, और अवकलन करना है x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस माइनस। अब लॉग ई बेस ए का अवकलन, लॉग ई बेस ए का, इसमें देखो कहीं भी x नहीं है ना, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और इसमें कहीं भी x नहीं है। ठीक है, तो इसका यानी कि पूरा का पूरा पद जो है वो क्या है, अचर है, और अचर पद का 0 कर दो। इसमें कहीं भी x नहीं है, इसका मतलब पूरा का पूरा पद ही अचर है, अचर है तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट अवकलन करना है, इसका तो हो जाएगा 1 प्लस, और एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन 2, और अंडर रूट में एज इट इज आता ही है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डॉट, अब फिर अंडर रूट के अंदर वालों का करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो इसका तो 0 हो जाएगा और इसका आ जाएगा 2x, 2 से 2 को कट करवा दो और यह आ गया dy बटा dx। अब देखिए इस ब्रैकेट के अंदर पहले एलसीएम लो, या ऐसे लिख लो एक बार, x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया, और यहाँ देखो 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ ऊपर क्या बचा x, और यहाँ डाउन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। पहले इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो अपने पास आ जाएगा dy बटा dx बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट ब्रैकेट के अंदर देखो इसका एलसीएम आ जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और एक का भाग देंगे अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, तो ये का ही आ जाएगा, और 1 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस इसका भाग इसी में देंगे तो एक आएगा, और x से गुणा करने पर x आ जाएगा। तो मुझे एक चीज़ ये बताओ, क्या ये और ये बराबर है क्या, ये और ये बराबर है क्या, सिर्फ x बाद में ये पहले है तो बराबर है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचा क्या dy बटा dx बराबर क्या बचा 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये आपका आंसर हो गया इस प्रश्न का। ये प्रश्न संख्या 10 का फुल ऑफ फुल आंसर है। आराम से इसको नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करके करो और अच्छे से समझो। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11 करते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 पे आ जाओ। एक बार वापस समझा देता हूँ मैं, कुछ बच्चों की डिमांड है कि यहाँ से वापस समझाया जाए। dy बटा डी एक्स वाई का अवकलन log ई बेस x, तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा डॉट, फिर ये जो x की जगह जो भी फलन लिखा हुआ है उसका अवकलन करेंगे, तो मैंने अवकलन में लिख दिया है, और माइनस का चिन्ह आ गया। ये देखो पूरा का पूरा अचर है, क्योंकि x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ x नहीं है,
x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ x नहीं है, तो ये पूरा का पूरा क्या है, अचर फलन है। अचर फलन का अवकलन जो होता है 0 होता है। आगे देखिए, फिर ये एज आ जाएगा और इसका अवकलन करेंगे ना, तो देखो x का हो जाएगा 1 और ये प्लस का चिन्ह। अंडर रूट वाले का देखो मैं इधर से करके दिखा देता हूँ। जैसे अंडर रूट x का अवकलन होता है ना dy बटा डी एक्स, मतलब इसको अपन लिखते हैं dy बटा डी एक्स और x की पावर आधी, फिर x की पावर n वाले से करते हैं 1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1/2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ x की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो फिर ये वापस आएगा नीचे, तो ये 1/2 और ये हो गया 1/x की पावर प्लस का 1/2 और 1/2 का मतलब समझ गए 1/2 और ये अंडर रूट x, मतलब अंडर रूट वाले का अंडर रूट लगा हुआ हो और उसका अवकलन करना हो तो 1/2 और अंडर रूट में जो संख्या है वो बिल्कुल वैसे के वैसे अंडर रूट आ जाता है ना, पूरा का पूरा वापस आ जाएगा और डॉट, फिर उसके बाद में ये अंडर रूट में जो संख्या है ना इसका अवकलन करेंगे तो x² का करेंगे 2x आएगा और प्लस 0 का करेंगे तो वो a² का करेंगे तो 0 आएगा। तो इस तरीके से ये आपको, तो 0 तो ऐड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए 0 ऐड करना नहीं है, 2 का 2 का रह जाएगा। अब ये 2 से 2 कट कर देना और ये 1/1 हो जाएगा और ये x को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बची जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेकर के ऐड कर लेना। अब शायद मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। आगे फिर भी नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो, मुझे अवगत करा सकते हो इस बात से। क्लियर? नो अभी क्वेश्चन और है, 11वां 12वां 13वां 14वां, बहुत छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन है, अभी निपटा देते हैं, डोंट वरी। देखिए प्रश्न संख्या है आगे वाला 12, प्रश्न संख्या 12 और प्रश्न संख्या 12 में 10 log e बेस अंडर रूट में 1 + x² है, यानी कि y बराबर हो जाएगा 10 और log e बेस अंडर रूट में 1 + x², यह है। ठीक है, तो इसका कुछ चेंजेस में कुछ करना नहीं है, अपने को डायरेक्ट सिर्फ अवकलन करते हैं इसका और हल करते हैं। तो लिखो सीधा सा x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो कैसा करते हैं अवकलन। y फलन का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा बराबर, और tan और ये थीटा की जगह है, ध्यान रखना tan और ये पूरा का पूरा क्या है, थीटा है। तो tan थीटा का अवकलन देखो क्या होता है, tan थीटा का अवकलन करते हैं तो ये होता है sec² थीटा और d थीटा बटा dx। मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि d बटा dx, tan थीटा का अवकलन करें sec² थीटा आ जाएगा, थीटा का मतलब यहाँ जो x की जगह वो का वो, सॉरी यहाँ थीटा की जगह जो फलन है वो का वो वापस आ जाएगा, वो का वो वापस आ जाएगा थीटा, और d थीटा अपॉन dx, यानी कि यहाँ थीटा की जगह जो फलन है उसका भी वापस अवकलन करना है। तो अब देखिए आगे, tan थीटा का क्या हो जाएगा, tan और ये थीटा है मतलब sec² और ये थीटा की जगह वापस log e बेस अंडर रूट में 1 + x²। ठीक है, ये आ गया डॉट। अब थीटा का करेंगे, ये रहा थीटा, इसका अवकलन करने के लिए देखो मैं लिख देता हूँ एक बार तो इसको log e बेस अंडर रूट में 1 + x²। ठीक है, अब इसके बाद dy बटा dx बराबर यह आ जाएगा sec² और ये थीटा की जगह जो भी लिखा हुआ है बिल्कुल वो का वो फलन ऐसे कैसे लिख दो 1 + x² अंडर रूट के अंदर। ठीक है, और इसके बाद देखो dy बटा
अच्छा इसका अवकलन करना, इसका क्या करो, अवकलन करो। अवकलन करने के देगा log x, देखो log x का अवकलन dx बटा dy या d बटा dx, तो 1/x हो जाता है, मतलब यहाँ जो भी संख्या लिखी होती है उसका 1 के अपॉन में लिख देंगे, और फिर यहाँ dx बटा dx, मतलब यहाँ जो फलन की जगह x की जगह जो भी फलन लिखा होगा उसका फिर से अवकलन होगा। तो ये जाएगा 1/√1 + x² डॉट, अब इसका अवकलन करेंगे d बटा dx और √1 + x², ठीक है। अब ये हो जाएगा dy बटा dx बराबर sec², और ये थीटा की जगह जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखो √1 + x² और डॉट, यह हो जाएगा 1/√1 + x² डॉट, इसका अवकलन करेंगे। तो ये रूट वाला है, यहाँ रूट लगा हुआ है ना, तो रूट का अवकलन करेंगे सबसे पहले 1/2 और डॉट 1/√, में ऐसे कैसे आ जाएगा 1 + x² डॉट। अब इसके बाद जो √ में जो नंबर लिखा हो उसका अवकलन करेंगे, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, x² का क्या हो जाएगा 2x, 1 का तो 0 होगा और x² का 2x हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 2x आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखो इस 2 को इस 2 से काट सकते हैं, और ये आपके पास मिल जाएगा आगे dy बटा dx बराबर sec² log e बेस √1 + x² डॉट, यहाँ पे देखो ये तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर x आ जाएगा, और यहाँ से √1 + x² को √1 + x² को मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक सेम नंबर को अगर √ में 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है √ गायब हो जाएगा और क्या आ जाएगा 1 + x² आ जाएगा, ऐसे कैसे, ठीक है। तो अब इसको सबसे पहले लिख लेते हैं dy बटा dx बराबर x/1 + x² और डॉट, फिर ये हो जाएगा sec² log e बेस √1 + x²। ये लो, ये आपका इस दिए गए फलन का अवकलन, ये आपका प्रश्न संख्या 12 मैंने हल कर दी है अच्छे से, सॉरी 11 मैंने छोड़ दी बीच में, तो 11 इसलिए आपके लिए छोड़ी है क्योंकि आप इसको आराम से वैसे कर सकते हो, अगर नहीं भी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, 11 को भी इसके बाद करवा देंगे, ठीक है। इसको फुर्ती से नोट डाउन करें आप। रिपीट, हाँ भाई देखो रिपीट करने की डिमांड हुई है बच्चों की, तो मैं एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से रिपीट करने की डिमांड हुई है तो यहाँ से रिपीट कर देता हूँ। ये तो एज इट इज आएगी और dx, अब देखो log e बेस x का अवकलन क्या होता है 1/x, क्योंकि यहाँ x की जगह यहाँ जो भी पद लिखा हुआ जो भी फलन लिखा हुआ पूरा का पूरा बट्टे में आ जाएगा यहाँ पे डॉट, फिर इसका होगा अलग से, यहाँ पे जो भी लिखा है x की जगह यहाँ उसका ये पूरा का पूरा अवकलन करेंगे, ये लो, ठीक है। तो ये अवकलन कर देंगे, लिख दिया मैंने, अवकलन फॉर्म में लिखा है भी किया नहीं, इसका केवल इसका पूरे का कर दिया है और इसका लिखा है। अब इसके बाद ये तो एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। √ वाले फलन का अवकलन बताया था मैंने अभी, √ वाले का कि ये √ में लिखा हुआ है ना, तो उसका अवकलन 1/2 और फिर ये बट्टे में √ ऐसे कैसे आ जाता है, ये संख्या ऐसे कैसे आ जाती है डॉट, फिर √ के अंदर जो फलन लिखा है उसका अलग से अवकलन होता है यहाँ पे। तो 1 + x² का करेंगे तो 1 का करेंगे 0 और x² का करेंगे तो 2x, दोनों को जोड़ेंगे 0 को और 2x को तो 2x आ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट 2x लिखा है यहाँ पे। और इसके बाद देखिए आगे ये एज इट इज आ गया, और ये 2 से 2 को कैंसिल करने के बाद ऊपर वाला x को 1 से फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, और √ में 1 + x², √ में 1 + x² है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो √ हट जाएगा, √ क्या हो जाएगा उड़ जाएगा, और क्या बच जाएगा 1 + x² आ जाएगा। जानते हो ना, जब दो समान है, समान मतलब समझ गए, अरे
दो समान ध्रुवों को जब पास में लाया जाता है, चुंबक में नहीं होता क्या, प्लस प्लस को सामने लाया जाता है ना, या नॉर्थ को नॉर्थ के पास में लाया जाता है तो दोनों के दोनों एक दूसरे से भगते हैं, उड़ते हैं, वैसे ही ये भी उड़ जाएगा। अंडर रूट को अंडर रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं ना, और अंडर रूट में एक समान संख्या हो तो ये अंडर रूट उड़ जाता है। हाँ, इसके बाद देखिए, तो इसको अपने इसे सबसे पहले लिखा है, इसको यहाँ बाद में लिखा है, बस और कुछ है नहीं, सीक्वेंस में लिख दिया, इसको मिटा दूँ इसको। और आगे इसका 13वां क्वेश्चन करवाते हैं आपको फुर्ती से। 11% मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, अगर नहीं आए आप करना एक बार ट्राई, तो मैं उसको भी बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि बताएंगे नहीं आपको, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। आपको इससे ऑनलाइन स्टडी पूर्व और भी अगर किसी सब्जेक्ट का वीडियो अगर चाहिए, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी पूर्व के साथ आप फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह की तैयारी करना चाहें, तो फिर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए फिजिक्स के और केमिस्ट्री की वीडियोज़ भी अवेलेबल कराऊँ। तो ध्यान दें, tan 3x, 1⁻tan3x। देखो प्रश्न संख्या 13 है, y बराबर 1⁻tan3x। बहुत ही शानदार फलन है, इसका अवकलन करते हैं। तो अवकलन का सीधा अवकलन होगा, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। और सीधा अवकलन करने के लिए देखो एक फॉर्मूला होता है 1⁻x। इसका अपने को अवकलन करना हो तब क्या होता है, इसका अवकलन होता है कि 1⁻x और log e बेस a डॉट के साथ में यहाँ जो x के साथ फलन होता है उसका फिर से अवकलन होता है dy/dx, यानी कि ये 1 हो जाता है, इसलिए दिखाते नहीं है इसमें। बाकी यहाँ पावर भी जो भी फलन होता है उसका फिर से अवकलन होता है यहाँ मल्टीप्लाई में, बस ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो y का करेंगे तो dy बटा क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है। और इसका देखो 1⁻x का होता है, 1 जहाँ वो है वह का वापस आ जाएगा, फिर log e बेस लग करके a आ जाएगा, और फिर उसके बाद जो पावर में जो भी फलन है उसका अवकलन हो जाएगा। तो 1⁻tan3x डॉट log e बेस a, log e बेस a की जगह तो a ही है ना, और डॉट फिर वापस अवकलन करेंगे किसका, tan3x का, क्योंकि x के प्लेस पे कौन है, x के स्थान पे यहाँ पे घात में कौन है, ये चरघातांकी फलन का अवकलन है। चरघातांक देखो, चर इस चर के ऊपर घात कौन है, tan3x है, tan3x है, तो इसका अवकलन वापस होगा यहाँ पे, तो dy/dx बराबर हो जाएगा 1⁻tan3x डॉट log e बेस a डॉट, अब tan3x का अवकलन देखो, tan थीटा का जो अवकलन होता है, मैं बार बार बता रहा हूँ लिख के ताकि आपको याद हो जाए, वो होता है sec² थीटा डॉट, फिर ये जो थीटा की जगह जो भी लिखा होता है फलन उसका फिर से अवकलन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो tan का हो जाएगा sec² 3x डॉट, फिर यहाँ 3x का हो जाएगा 3x का कितना हो जाएगा 3, क्योंकि x का तो 1 होता है ना, और ये आ जाएगा 3, तो ये बन जाएगा dy/dx। यहाँ पे देखो इस 3 को सबसे पहले लिख लो 3 और log e बेस a डॉट, या फिर कोई बात नहीं ऐसे लिख लो a पावर में tan3x और डॉट sec² 3x। ये लो आंसर मैच कर सकते हो आप आराम से, और आंसर मैच करके इसको हल कर लो, यही इसका सही आंसर है, करेक्ट आंसर है, मैच कर लो अच्छे से। एनी प्रॉब्लम? कोई नहीं, वो तो सीक्वेंस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। 3 आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है और ये आ रहा है, सीक्वेंस में आगे पीछे तो लिख सकते हैं, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो इसके साथ ही अब आगे लास्ट तो खैर नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 14वां और 15वां, अभी के अभी इनको निपटा देते हैं। बोलो आप चाहते हो निपटाना चाहते हो तो अभी निपटा देता हूँ। देखो मैं
यस। अगर आप इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, सॉरी इंग्लिश मीडियम से हैं और आपको हिंदी मीडियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत जल्दी इंग्लिश मीडियम की वीडियोस भी हो सकता है मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ टाइम निकाल के। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो मुझे कमेंट करके बताएंगे ज़रूर कि हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो सर बताइए प्लीज़ इंग्लिश मीडियम से। और अगर मान लो आपके छोटे बड़े या फिर कोई भी बच्चे जैसे 10th क्लास में हैं या 11th क्लास में हैं, तो उनके बारे में ज़रूर बताएं ताकि उनके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूं। लॉग ई बेस सेक एक्स प्लस 10x। लॉग देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉग y बराबर फलन का नाम तो लिखना ही है, लॉग ई बेस सेक एक्स प्लस 10x, सेक एक्स प्लस 10x, यही है ना पर्सन। लॉग ई बेस सेक एक्स प्लस 10x, सीधा सा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करना है। और वैसे हालांकि इसमें परिवर्तन करके कर सकते हैं, लेकिन यूँ कर लो आप, जैसा है वैसा का वैसा कर लो, इजी पड़ेगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखो y का करेंगे dy बटा dx बराबर लॉग देखिए अब आगे लॉग x, मतलब x की जगह ये सेक x प्लस 10x लिखा हुआ है, आधार और घात जो भी है इसमें ये लिखा हुआ है। तो आपको पता है लॉग x का अवकलन क्या होता है, लॉग ई बेस x का जो अवकलन होता है वो होता है 1 बटा x और डॉट, फिर यहाँ जो x की जगह जो भी फलन लिखा होता है उसका अलग से किया जाता है अवकलन dx बटा dx। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बटा क्या आ जाएगा सेक x प्लस 10x, ये फलन आ जाएगा डॉट, उसके बाद अवकलन फिर से करेंगे किसका, जी x के प्लस पे लिखा हुआ है, यहाँ देखो तो यहाँ लिखा हुआ है सेक x प्लस 10x। ठीक है, और यह आ जाएगा dy बटा dx बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन सेक x प्लस 10x और डॉट। अब अवकलन करेंगे इसका, तो सेक x का अवकलन करेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, सेक x 10x आ जाएगा और प्लस 10x का अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, अब इसके बाद देखो dy बटा dx, यहाँ से आप देख रहे होंगे सेक x कॉमन आ रहा है, यहाँ सेक स्क्वायर x है, यहाँ सेक x 10x है, तो सेक x कॉमन ले लो, सेक x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 10x और प्लस यहाँ बचेगा 1 2 पावर है तो 1 बाहर चली गई सेक की और 1 अंदर, और यहाँ हो जाएगा सेक x प्लस 10x। ये लो, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या ये दोनों ब्रैकेट में जो संख्या है यहाँ पे और यहाँ पे क्या सेम है, सेम है तो कट कर दो, कट, और ये dy बटा dx का मान कितना आ गया सेक x। ये लो आपका ये फाइनल आंसर है, इसको आंसर को अच्छे से मैच कर लो, करेक्ट है, आंसर करेक्ट है। ओके भाई, नोट डाउन कर लो आराम से अच्छे से, और नोट डाउन करके आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, दोबारा से समझ सकते हो। आपको लाइव क्लास के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और जितनी जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद आपको ये लाइव क्लास मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये लाइव क्लास मिले आपको, हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। तो हाँ 15 क्वेश्चन है, साइन क्यूब एक्स डॉट साइन 3x। देखो फलन को पहचानना है पहले, तो कौन सा फलन है, y बराबर साइन क्यूब एक्स डॉट साइन 3x। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ,
ये एक अलग फलन है, ये अलग फलन है, दोनों मल्टीप्लाई में है, मतलब दो फलनों का मल्टीप्लाई गुणा लिखा हुआ है। तो आपको पता है एक फलन u और दूसरा फलन v हो और उनका दोनों को क्या करना हो, अवकलन करना हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि पहले u को रख लो और इस v का अवकलन कर दो, dy बटा dx v, प्लस फिर v को रख लो और इस u का अवकलन कर दो, डी बटा डी एक्स और यू। ठीक है, तो इसमें भी अपन ऐसे ही करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर देखो x के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका y का करेंगे तो dy बटा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कहा कि पहले फलन को रख लो, दूसरे का अवकलन करो, तो मैं एक बार फॉर्मेट में लिख देता हूँ इसको। साइन क्यूब एक्स को रख लो और अवकलन करना है किसका, साइन 3x का, प्लस अब साइन 3x को रख लो दूसरे वाले फलन को और अवकलन करना है किसका, पहले वाले फलन का, साइन क्यूब एक्स। तो देखो दोनों फलनों का अलग अलग कैसे अवकलन करेंगे। ये हो जाएगा dy बटा डी एक्स बराबर, यहाँ से देखो साइन के पावर 3, इसको तो आप रख लो एज इट इज, ठीक है, और साइन 3x का अवकलन देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, साइन थीटा का जो अवकलन होता है x के सापेक्ष वो यूँ होता है कि कॉस थीटा, है ना, और फिर इस थीटा का अलग से अवकलन होगा डी थीटा बटा डी एक्स। तो यहाँ पे भी देखो यही कहानी है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 3x और फिर इस 3x का अलग से करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस साइन 3x को आप रखो एज इट इज, साइन 3x को डॉट साइन क्यूब एक्स का अवकलन, यानी कि इसको अपन ये लिख सकते हैं साइन की पावर, साइन x की होल पावर 3 और ये dx। तो ये साइन, ये x की पावर n वाले से को कर सकते हैं, देखो यूँ x की पावर n का जब अवकलन करते हैं ना d बटा डी एक्स, तो कैसे करते हैं, n को आगे लिखते हैं और ये फलन जो है ऐसे कैसे, और पावर में जो भी लिखा हुआ है जैसे पावर उसमें से 1 घटा देते हैं, फिर उसके बाद डॉट, फिर यहाँ जो फलन है जिसके ऊपर घात लगी हुई है, जिसके ऊपर घात लगी हुई है उस फलन का फिर से अवकलन करेंगे डी एक्स बटा डी एक्स। ठीक है, इसका भी अवकलन होता है। तो यहाँ पे देखो 3 घात आगे आ जाएगी और यहाँ आधार में जो भी लिखा है बिल्कुल ऐसे कैसे आ जाएगा, साइन एक्स डॉट, फिर इस आधार में जो संख्या लिखी हुई है x की जगह उसका भी अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉज एक्स। इस तरह से इसका अवकलन किया जा सकता है और ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर आ जाएगा, देखो ये 3 साइन क्यूब एक्स कॉज एक्स कॉज 3x प्लस ये हो जाएगा 3 साइन एक्स कॉज एक्स और साइन 3x। ये लो, इस तरह से आप ये इसका अवकलन हो गया। आंसर चेक कर लो, आंसर चेक कर लो फुर्ती से। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जगाना है तो आंसर चेक, जैसे आप एक क्वेश्चन करते हो और करने के बाद तुरंत आंसर चेक करो। अगर आपका आंसर मिल जाता है, आपका आंसर सही आता है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो मैथमेटिक्स के प्रति बढ़ जाएगा और तुरंत आपका मन ये कहेगा मैं आगे वाला क्वेश्चन भी करूं, और आगे वाला फिर ऐसे करते जाओगे तो मैथमेटिक्स डेफिनेटली आप सीख ही जाओगे। बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए और फिर भी आपको लगता है कि और बेसिक से आपको इन क्वेश्चंस को बताया जाए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि और बेसिक से किया जाए। इसको और आगे हल कर सकते हैं, वैसे तो देखो कैसे करेंगे, इसको और आगे हल कर लो, जो जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, देखो ये रहा, और साइन एक्स कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, देखो 3 और साइन एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ बच गया 2 साइन 2 क्या साइन एक्स और कॉस 3x, साइन स्क्वायर एक्स कॉस 3x, क्योंकि 3 साइन एक्स कॉमन लिया है ना तो 3 पावर 1 तो बाहर आ गई, 2 पावर यहाँ बच गई, और प्लस यहाँ से देखो
3 sin x बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा, cos x और sin 3x ये बचा है। अब इसको देखो dy बटा dx बराबर 3 sin x। यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है यहाँ पे, या तो इसको बदल दो या तो इसको बदल दो, या फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला अप्लाई होता लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, क्यों, सॉरी इसमें एक मिस्टेक हो गई है। देखो अपन ने यहाँ घटाने में गलती कर दी, यहाँ पावर 3 थी ना, तो यहाँ पे पावर देखो इसका अवकलन कहाँ किया अपन ने, यहाँ किया है ना यहाँ पे, तो यहाँ स्क्वायर आएगा क्योंकि n-1 करना था, n-1 3 में से 1 घटाना था, तो यह 2 घात आएगी, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 घात आएगी, यहाँ 2 घात आएगी, तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लो, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से भी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ साइन एक्स ही बचेगा और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स तो बाहर चला गया और ये बच गया। अब यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, देखो यहाँ आराम से, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, साइन ये वाला साइन एक्स लगा दो, चाहे साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, बराबर आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि देखो यहाँ पे x की जगह तो ये x ही है, y की जगह 3x है, x की जगह x ही है, y की जगह 3x है, तो यहाँ पे देखो वहाँ फिर से मिला लो, साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, ठीक है। तो क्या लिख देंगे अपन, साइन एक्स प्लस वाई, यानी कि क्या जाएगा, साइन एक्स को और 3x को जोड़ देंगे, तो ये आपको मिल जाएगा dy बटा dx बराबर 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन 4x, ठीक है। यही आंसर है, यही आंसर है ना, ठीक है, ये आपका आंसर फाइनली आंसर आ गया। वैसे अगर आप इसको यहाँ तक छोड़ते हैं तो भी वैसे कोई वो नहीं है मार्क्स कटने वाले, लेकिन इसको पूरा कर देना यहाँ तक, बाकी आप यहाँ तक भी इसको करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका मैंने 7.1 क्लास 12 और बोर्ड RBSc ये क्वेश्चन करवा दिया है अवकलन का। अब इसके बाद 7.2 चलेगा, उसके एग्जाम्पल्स बता देंगे, उसका बेसिक बताएंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के अवकलन अपन आगे पढ़ेंगे। और इस वीडियो के लिए आज की पढ़ाई को यहीं विराम देते हुए शुरू करते हैं। शुरू तो क्या करना है, बस आप पढ़ाई शुरू करो, हम शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। थैंक यू।